कुछ समय पहले की बात है और हमारे एक बहुत ही क्लोज पर्सन है, उनसे हम बात कर रहे थे कि भाई म्यूचुअल फंड में निवेश करो, इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट करते रहो और लॉन्ग टर्म का प्लान करो। तो उन्होंने कहा भैया क्या बात कर रहे हो यार, है ना, आप बात करते हो इन्वेस्टमेंट को लेके 12.5% तो गवर्नमेंट टैक्स काट ले रही है और म्यूचुअल फंड मेरा देखो ये, मैंने उसका मोबाइल देखा तो 15% रिटर्न दिख रहा था। भैया क्या यार 2.5% के लिए मगजमारी करने का यार। तो मैंने कहा अच्छा, तो बोला भैया 15% मुझे मिल रहा है, 12.5% सरकार टैक्स काट रही है, तो मुझे मिलेगा क्या? मेरे हाथ में तो कुछ नहीं आना है। और जब पैसा मैं रिडीम करने जाऊंगा, आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मैं रिडीम करने जाऊंगा म्यूचुअल फंड में तो पता चला कुछ नहीं मिला। इतने सालों की मेहनत, टेंशन और कुछ नहीं मिला। भैया मैं तो एफडी करूंगा। मैंने कहा भैया अब तुमको समझाने का वक्त आ गया है। तो काफी लोग जिनको ये चीज लग रहा है कि भाई रिटर्न हमारा 15% और टैक्स सरकार बोल रही है कि भाई लॉन्ग टर्म में जब रिडीम करोगे ना तो 12.5% दिखेगा, तो चलो उसको लेके हम बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है कि अल्टीमेटली जब पैसा आप रिडीम करने वाले हो तो आपको कितना पैसा मिलेगा, जितना दिख रहा है उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में है। इनकम टैक्स म्यूचुअल फंड में क्या है, कैपिटल गेन टैक्स रूल क्या है, आईटीआर फाइलिंग को लेके बहुत इंपॉर्टेंट आपको साइट बताने वाला हूं। आराम से आप आईटीआर, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, फटाक से आपको वहां दिखेगा, एक क्लिक में सारी इंफॉर्मेशन लगातार आपको दिखेगी और सेट ऑफ रूल्स लगातार हम बात करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं, दो चीज है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। मतलब अगर आप एक साल के अंदर पैसा निकाल रहे हो अपने म्यूचुअल फंड से तो सरकार कहती है कि भैया ऐसे म्यूचुअल फंड जो 65% ज्यादा इक्विटी में निवेश रख रहे हैं तो सर उसमें 20% आपका लगेगा कैपिटल गेन पर, मतलब जो आपका प्रॉफिट होगा उस पे। और अगर लॉन्ग टर्म बात कर रहे हो बहुत साल बाद, तो जो आपका गेन होगा, जो आपका गेन दिख रहा है, मतलब जो प्रॉफिट दिख रहा है ना सर, उसका 12.5% कट के मिलेगा, उस पर 12.5% टैक्स मिलेगा। बाकी थोड़ा बहुत उसमें 1,25,000 का थोड़ा बहुत छूट भी मिलेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन आपको पता है कि अगर हम टैक्स फाइल करते हैं ना तो 15 सितंबर लास्ट डेट है टैक्स फाइल करने का भाई। मतलब टैक्स आपको फाइल करना है। देखो ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, लॉस में हो, प्रॉफिट हो, आपको टैक्स फाइल करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही सिंपल तरीके से किस तरह आप लगातार प्लान कर सकते हो और अपने हिसाब से आप टैक्स फाइल कर सकते हो। जी हां, क्लियर टैक्स के माध्यम से। अब पूरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखाने वाला हूं, कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा, आप लगातार चेकआउट करना। मैंने क्लियर टैक्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है, डायरेक्टली वहां से क्लिक करो और क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप देखोगे आपके पास ऑप्शन आता है, अपने गूगल अकाउंट से डायरेक्टली आप करोगे और तुरंत डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। आप लॉगिन करने के बाद जस्ट यू हैव टू मेंशन योर पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करोगे और ऑटोमेटिक आप सीधे ओटीपी के माध्यम से तुरंत आप लॉगिन कर लोगे और यहां सारी इंफॉर्मेशन आपको लगातार दिखेगी, आपकी इनकम कितनी है, टैक्स सेविंग कितनी है, ऑटोमेटिक फेच हो जाता है। और आप अपना फॉर्म 16 भी यहां लगातार अपलोड कर सकते हो। चलो हमने, अगर आपके पास फॉर्म 16 है, डायरेक्टली आप अपलोड कर लेना क्लिक करके। अपलोड करने के बाद डायरेक्टली यहां आप देख सकते हो फाइल जो भी आपका है, यहां ड्रैग आउट करो, कंटिन्यू कर दो। सैलरी इनकम लगातार आपको दिख रही है, इंटरेस्ट जितना भी इनकम का वो लगातार आपको दिख रहा है, गेन्स यहां पास आपका स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, एफएनओ में आपके जो भी गेन्स है यहां डिटेल आप ऐड करोगे। ऐड करने के बाद डायरेक्टली आप देख सकते हो बहुत सारे ब्रोकर हैं, हो सकता है आप कोई ब्रोकर आप यूज करो। दो तरीके हैं, या तो ब्रोकर के माध्यम से कोई भी ब्रोकर आप चूज कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि सारी ब्रोकर की डिटेल्स वहां पर मेंशन है। सपोज मैंने ग्रो से मेरी अकाउंट इन्वेस्टमेंट है पूरी है, या जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं, तो ग्रो के माध्यम से लॉगिन करोगे। जैसे आप लॉगिन करोगे तो ग्रो का आपका यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह डायरेक्टली आपको क्या करना होगा, तुरंत वहां क्लिक करना होगा। दो तरीके आपने देख लिया है। तो जैसे लॉगिन वगैरह करोगे, सिंपल आपको ग्रो का यूजर आईडी, पासवर्ड आपने डाला और यस, पासवर्ड डालने के बाद आप देख सकते हैं कि यहां डायरेक्टली आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है, देखो ईमेल आईडी और पासवर्ड जो भी आपका ग्रो का आपने डाला और यहां प्रोसीड कर दिया, ओटीपी वगैरह। मतलब ये तो पहला तरीका हो गया, सिंपल आपको सब कुछ दिख रहा है। देखो सेकंड तरीके में क्या कर सकते हो, सेकंड तरीके में आप कोई भी अपने जो भी आपका ब्रोकर है वहां आप अपना पीएनएल जितना स्टेटमेंट, आप जो भी आपने पीएनएल स्टेटमेंट डाउनलोड किया है वो पीएनएल स्टेटमेंट डायरेक्टली यहां क्लिक करके क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। यह तरीका हो गया दूसरा। अब देखो जैसे अपलोड करोगे आपको पूरा दिखेगा, एग्जांपल जैसे जीरोधा का मैंने किया है, पूरा आपको दिख रहा है। और डायरेक्टली आपको यहां क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहां क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद डायरेक्टली ब्राउज फाइल्स में यहां आपको स्टेटमेंट दिखा,
प्रोसीड कर दिया आपने, पूरी समरी आ गई कि देखो म्यूचुअल फंड में कितना है, इंट्राडे ट्रेडिंग में कितना, आपका रिपोर्ट समरी है, पूरा सब चीज दिख रहा है। तो पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन नेक्स्ट पे आप जाओगे अब, और जितना भी आपके कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टेक दिख रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टेक दिख रहा है, आप देख सकते हैं। इंट्राडे में कितनी इनकम लगातार है वो डिटेल आपको दिख रही है, एफएनओ में कितनी डिटेल आपको दिख रही है, ये सारे कैपिटल गेन इनकम में आपको दिख रहे हैं। ये सारा चीज इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक फिच आउट हो जाता है। अब टैक्स सेविंग पार्ट में आप देख सकते हैं कि आपको यहां जितने भी टैक्स सेविंग डिटेक्शंस हैं वो लगातार आपको दिख रहे हैं। टैक्स पेड, डीटीएस, टीसीएस वगैरह जितना भी आपका है वो लगातार आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज आप लगातार, आपको सब चीज यहां कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब ऑटोमेटिक फिच आउट हो गया। ठीक है, सबसे अच्छी बात ये हो गई। ठीक है, यहां आप ऐड डिटेल्स में आप जाओगे तो ऑटोमेटिक जितना भी एटीसी कैटेगरी जितना भी आपके पास है, डिडक्शंस है, लोन्स है, ये सब लगातार आप मेंशन कर सकते हो। तो आपको देखो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई कि आपको कितना रिफंड मिल रहा है, ग्रोस इनकम आपकी कितनी है, टैक्स सेविंग कितनी है, टोटल लायबिलिटी कितनी है, रिफंड आपको कितना आ रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको प्रॉपर रिफंड, और सबसे अच्छी बात यह बताएगा कौन सा आपको आईटीआर फाइल करना है, आईटीआर 3 है, आईटीआर 2 है, आईटीआर 1 है, जो भी है ये भी खुद आपको बताएगा। ठीक है, खुद सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन ये हो गया। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि पिछले 8 सालों में आपने जो भी लॉसेस वगैरह आपने किए हैं, एफएनओ के अंदर लॉस किया है, तो वो सब ऑटोमेटिक सेटअप हो जाता है एज पर योर गेन। तो जो भी आपका कैपिटल गेन होगा उसमें सब कुछ ऑटोमेटिक सेटअप हो जाता है। और ये प्रोवाइड, ये कोशिश की रहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिफंड प्रोवाइड करने का। तो ये सबसे अच्छा तरीका है क्लियर टैक्स को लेके। तो मैंने क्या किया, सबसे अच्छी ना, मैंने ना डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक मैंने डाला है तो आप देख लेना। और ये जो मेरा, अगर आप ये यूज करते हो कोड SNPTX तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये साइट के माध्यम से ना आप आराम से टैक्स वगैरह फाइल वगैरह कर सकते हो, पूरा ऑटोमेटिक सारी रिपोर्ट्स क्लियर आ जाती है, आपकी टेंशन फ्री हो जाते हो। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, जरूर वहां चेकआउट करो। अपने टैक्स जो भी आप फाइल कर रहे हो ना, इस चीज को बहुत ही आसान बनाओ, क्योंकि डेट 15 सितंबर है और आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, लॉस हो, कुछ भी हो, डेफिनेटली आपको जरूर टैक्स फाइल करना है जी। चलो, अब ये चीज हमने समझ गए। अब देखो इंपॉर्टेंट है, जब इस बात पे हम आए थे कि भाई आपका ना 20% क्या लगेगा, 20% आपका लग रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और अगर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो 12.5%, क्योंकि भैया ने यही कहा था कि सर जी 12.5% तो मेरा कट जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलो एग्जांपल आते हैं। चलो सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का एग्जांपल आते हैं। मान लो आपने कोई चीज कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप देख रहे हो कि इसकी जो वैल्यू है कितना है, लगभग 1,50,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया है, और करंट वैल्यू कितना दिख रहा है, करंट वैल्यू दिख रहा है लगभग कितना, लगभग 2 लाख का दिख रहा है। देख सकते हो कि आपने, मान के चलो जितना टोटल इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो 1,50,000 आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, करंट वैल्यू कितनी दिख रही है, लगभग 2 लाख। अब देखो इसमें से अगर 1 साल के अंदर आप पैसा निकालते हो, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई और निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो आप देख सकते हो दोनों को माइनस करो तो कितना आ रहा है, 50,000, मतलब 50,000 आपका गेन है। अब इसमें से जो टैक्स लगेगा सर, वो 20% का टैक्स आपको लगेगा। मतलब मान के चलो सर, आपका यहां 10,000, तो आपके मान के चलो कि 10,000 क्या रहेगा, 10,000 तो आपका टैक्स यहां लग जाएगा। समझ में आ गई ये चीज। अब ये चीज आप समझ गए कि भैया ये होता है जब हम शॉर्ट टर्म में करते हैं। अब भैया की बातों पे आते हैं, जो हमको एडवाइस दे रहे थे और वो हमें ज्ञान दे रहे थे। अब देखो उनकी कहानी। उस केस में अगर मान लो आप लगातार आज निवेश कर रहे हो और कुछ सालों बाद, 20, 25, 30 सालों बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, मान के चलो आपने 1 लाख रुपए टोटल एसआईपी करते गए, टोटल पैसे डाला आपने 1 लाख, और आपकी एसआईपी की वैल्यू हो गई कितनी, लगभग 3 लाख रुपए वैल्यू हो गई है। दोनों को माइनस करने पर कितना आ रहा है, 2 लाख आ रहा है। 2 लाख का मतलब आपको फायदा हो रहा है। मैंने क्या बताया, सरकार कहती कि भैया 1,25,000 की छूट है आपको, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 2 लाख में से 1,25,000 की जब छूट मिलती है तो आपको कितना बच रहा है सर, यहां आपका 75,000 बच रहा है। तो जो ये 75,000 बचेगा, इसका 12.5% आपको लगेगा। कितना लगेगा, इसका 12.5% लगेगा, जो लगभग 9,375 रुपए है। तो भैया काफी लोग ये सोचते हैं कि भैया टैक्स इतना लग जाएगा और इतना हो जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा भी नहीं है। और लॉन्ग टर्म की बात करें, बहुत सारे स्मॉल कैप, मिड कैप फंड्स ने मोर देन 20% का भी रिटर्न दिया है। और उसके सामने
अगर आपको 20 लाख का अगर टोटल भी जाता है तो बहुत सारे तरीके हैं टैक्स बचाने के, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारे टैक्स चीजें हैं। और रही बात जो मैंने आपको बताया है भैया टैक्स फाइल करने का, इससे बेहतरीन तरीका आपको टैक्स फाइल का नहीं दिखेगा, जो मैंने आपको अभी क्लियर टैक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक डाल दिया है, आराम से वहां जाओ, अपने गूगल अकाउंट से ओपन कर लेना, सारा प्रोसेस स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने आपको दिखाई दिया था, सारा प्रोसेस करो, समझो, और आपका जो भी लॉस भी चल रहा है ना सर, वो अब लॉस को भी सेट ऑफ कर सकते हो अगेंस्ट योर गेन। तो सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है, ये लिंक, ये जो है ना कोड, इसको यूज करना मत भूलना, SNPTX, सो दैट आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। टैक्स को लेके फाइल करना बहुत इजी है, आप लॉस में हो प्रॉफिट में हो जरूर फाइल करो, सो दैट फ्यूचर में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े आपको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।